Hello dear students, a very good morning to all of you. Well, I am प्रवीण कुमार फ्रॉम भजनपाल भाटी कॉलेज का कोड और मैं आज के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमारा डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स क्या होता है, अप्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट स्पीच बोलते किसको? व्हाट इज़ द डायरेक्ट स्पीच? जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहा जाए तो डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहा जाए तो डायरेक्ट स्पीच होती है। जैसे राधा सेड आई एम प्लेइंग, राधा ने कहा मैं खेल रही हूँ। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट स्पीच? जब वक्ता के शब्दों को श्रोता मतलब सुनने वाला अपने शब्दों में कहता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राधा सेड, राधा ने कहा कि दैट कि सी वाज प्लेइंग, वह खेल रही थी। राधा ने कहा कि वह खेल रही थी। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। अब डायरेक्ट स्पीच के भाग क्या होते हैं? डायरेक्ट स्पीच के होते हैं दो भाग। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये होते कौन कौन से? जैसे मीना सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई राइट ए लेटर फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा। तो मीना सेड क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। आई राइट ए लेटर रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्रिस सेड क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। और आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे रिपोर्टेड स्पीच। अब चार प्रकार के वाक्यों की हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 एसर्टिव सेंटेंसेस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंसेस और नंबर 4 एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंसेस विधि सूचक वाक्य है। दूसरा इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंसेस आज्ञा सूचक वाक्य। तीसरा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस विस्मयबोधक वाक्य। अब ये एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आते हैं, ये 12th क्लास के लिए आते हैं। 10th के लिए, ये 10th वाले कोर्स में नहीं है एक्सक्लेमेटरी। तो हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का अध्ययन नहीं करना है। यदि कुछ बच्चे अपना नॉलेज एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। मैं तो कराऊंगा ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी। वैसे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग एसर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी में से आपके एग्जाम में आएगा। तो आज मैं आपको सबसे पहले कौन से सेंटेंस लेते हैं? एसर्टिव सेंटेंसेस। और एसर्टिव सेंटेंसेस के जितने भी रूल हैं वो मैं आपको लिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो एसर्टिव सेंटेंसेस रूल नंबर 1, नियम पहला क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में ओनली। सेंटेंस में परिवर्तन होता है, टेंस में नहीं होता। जो प्रोनाउंस परिवर्तन होते हैं वो होते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, मगर सेंटेंस में परिवर्तन कर सकते हैं। प्रोनाउंस चेंज होंगे, प्रोनाउंस परिवर्तन होंगे। जैसे से टू को सबसे पहले इसमें चेंज करते हैं टेल में, से टू को चेंज करते हैं टेल में, और से टू को चेंज करते हैं टेल्स में। जैसे आ जाए राधा सेज टू मी राधा सेज टू मी, राधा मुझसे कहती है सी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। तो कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये सेज टू। रिपोर्टिंग वर्ब जो ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सी? ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। किस में है रिपोर्टिंग वर्ब? हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो इसको सेज टू को टेंस में बदलते हैं। राधा टेल्स मी दैट से वाक्य को जोड़ेंगे, मतलब कोमा को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे एसर्टिव सेंटेंसेस में। और सी रहेगा सी लिव्स इन दिल्ली। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट रूल जो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में निम्न परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की पता कैसे चलती है कि ये हमारा
पास्ट टेंस में। से की जो सेकंड फॉर्म होती है सैड होता है, या क्राई की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्राइड होता है, जैसे सी क्राइड या सी सैड। ये होते हैं पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है, पास्ट इंडेफिनिट में पता चल जाता है हमारा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में निम्न परिवर्तन करते हैं। सैड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किसमें चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। मे को माइट में चेंज करते हैं, कैन को कुड में चेंज करते हैं, विल को वुड में चेंज करते हैं, सेल को शुड में चेंज करते हैं, मस्ट का मस्ट रहता है। और यदि ये ऑलरेडी सेंटेंस में माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट आ जाए तो इन्हें किसी में चेंज नहीं करते हैं, इनको ज्यों का त्यों रहने देते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल रहता हूँ, ही सैड सी eats the sweet fruit। तो भाई ही सैड, तो ही सैड से ज्यों का त्यों दैट से वाक्य को जोड़ेंगे। सी थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं करते हैं, तो सी का सी रहेगा। किसका सेंटेंस है ये? बताओ बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ऐसे लग रही है। अब किस में चेंज करना है इसको? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चेंज करना है भाई? ऊपर लिखा, देखो 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 देखो, ऊपर जाओ, क्या लिखा मैंने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या आएगा? सी एट, ए टी एट द स्वीट फ्रूट। और इन्वर्टेड कॉमा को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हटा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, रवि सैड टू मी रीता वेंट टू दिल्ली। किसका है ये हमारा सेंटेंस? किस में? रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट में। जब हमारी पास्ट में है तो क्या करेंगे? इसको किस में? ये ऋतु वेंट टू दिल्ली पास्ट में, इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो रवि सेड टू को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में। टोल्ड मी दैट से वाक्य जोड़ेंगे। और भाई रीता वेंट टू हैड, भाई पास्ट में किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हैड। रीता हैड गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं फिर। रीता हैड गॉन टू दिल्ली। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? यदि रिपोर्टिंग स्पीच कोई सार्वभौमिक सत्य, ऐतिहासिक घटना, आदत या सामाजिक रीति हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, किसी भी टेंस में हो। भाई सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपका, जैसे माय टीचर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है। तो बेसिकली रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में है, मगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य बात है। तो क्या है? माई टीचर
माई टीचर टोल्ड मी, दैट से वाक्य को जोड़ेंगे और जो करते हुए लिख देंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है भाई। अब आपकी एक चीज़ और रह गई, जो प्रोनाउंस परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार से करते हैं वो और मैं आपको समझा दूँ। प्रोनाउंस परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, किसमें, पास्ट में, तो ही टोल्ड में बदलेंगे पहले, तो सेड टू को ही टोल्ड मी, वाक्य किससे जोड़ेंगे, दैट से। आई कौन सा पर्सन है, सबसे सीखने वाली बात जो है, देखो हमारा आई और वी जो होता है, हमारा आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं ये हमारे। आई और वी होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन। कौन से फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन। ठीक है। यू जो होता है हमारा क्या होता है, सेकंड पर्सन। यू होता हमारा सेकंड पर्सन और ही, सी, दे, इट, ETC ये सब हमारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, थर्ड पर्सन में। तो भाई जो चेंज करते हैं हम, जैसे ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट, तो ये है आई आया हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को जो चेंज करते हैं हम, एक रूल होता है हमारा SON, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब सन बटे 143 का 123 कर लो या वो कर लो। तो जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सा फर्स्ट पर्सन होता है, ये चेंज होता है हमारा सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। आई होता है हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, मतलब फर्स्ट पर्सन आई और बी, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो ये हमारा आई है, आई किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, बताओ सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। तो यहाँ पे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही। अब देखो सेंटेंस की बात करते हैं, किसमें सेंटेंस हमारा, पास्ट में, किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड गॉन, वेंट की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और वेंट की जो मतलब गो की थर्ड फॉर्म है वो गॉन, टू इलाहाबाद। और ये निकटतम सूचक वर्ड होते हैं, इनको चेंज करते हैं हम। ये है हमारा क्या है, ये यस्टरडे किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे में। या द डे बिफोर में, या द डे बिफोर में, डे बिफोर में चेंज करते हैं या प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़ और सीखने वाली चीज़ ये भाई। देखो जैसे एक और बता दूं मैं, रमेश सेड टू गीता यू आर हैप्पी टुडे। तो भाई रमेश सेड टू तो टोल्ड में चेंज होगा, रमेश टोल्ड गीता, दैट से वाक्य जोड़ेंगे, यू आ गया। यू कौन सा पर्सन है, अभी बताया था मैंने आपको, सेकंड पर्सन है। ये कौन सा है, देखो यू सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। 123 बटे सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, गीता, तो लड़की है सी। और सेंटेंस किस में, प्रेजेंट में, कायम चेंज करेंगे पास्ट में, तो क्या आएगा, सी वॉज हैप्पी। ये होते हैं टुडे निकटतम सूचक वाक्य होते हैं, टुडे को बदलते हैं दैट डे में। मैं आपको ये भी लिखता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती हैं। ये लिखता क्या हूँ मैं आपको, इसकी फ़ोटो खींच के भेज दूँगा, वो आपको याद कर लेना।
ठीक है। वैसे आपकी जो ग्रामर वो 69 पेज पर दी गई है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इट इज़ एनफ फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू अगेन।